आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को अपने जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए या अपने धन धान्य को बढ़ाने के लिए, कारोबार व्यापार को बढ़ाने के लिए, या आपके जीवन में जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनसे बचने के लिए, या कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी का पता नहीं लग पा रहा, डॉक्टर भी उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं, उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा, बीमारी से उन्हें छुटकारा नहीं मिल पा रहा, बार बार कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, वह कारोबार व्यापार बार बार बदलते रहते हैं लेकिन फिर भी उनका कोई कारोबार व्यापार नहीं चल रहा। कई बार क्या होता है कि आज के समय बड़ी मुश्किलों से ले दे के हमारा रिश्ता होता है, परंतु रिश्ता होने के बाद हमारे जीवन में झगड़े बढ़ जाते हैं, आपस में तालमेल सही नहीं रहता, मन नहीं मिल पाते, दिन प्रतिदिन झगड़े रहते हैं और इसी के कारण तलाक तक हो जाते हैं। प्रत्येक माँ बाप हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे भी हो हमारे बच्चे का रिश्ता हो जाए, हमारे बच्चे की शादी हो जाए। पहले तो जगह जगह पर मंदिरों में तीर्थों में जा जाकर के उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ब्राह्मणों से ज्योतिषियों से पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं कि हमारे बच्चे के रिश्ते हो जाएं। रिश्ते होने के बाद उनके जीवन में जो झगड़े होने लगते हैं, कलह होने लगते हैं, तलाक होने लगते हैं, तो माता पिता और अधिक परेशान हो जाते हैं। तो यदि किसी के जीवन में झगड़े तनाव रहते हैं, आपसी तालमेल ठीक नहीं है, उनकी तलाक तक की नौबत आ गई है, तो वह भी इस महाप्रयोग को करे। यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में सभी झगड़े, सभी झंझट, किसी प्रकार की समस्या उनके जीवन में नहीं रहेगी। कारोबार व्यापार दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को बढ़ने लगेगा, दिन प्रतिदिन उनके धन धान में लाभ होने लगेगा। तो इसकी क्या विधि है, कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। तो जो भी भक्तजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं आखिर तक जुड़े रहें और इस वीडियो को संपूर्ण देखें। कई बार क्या होता है कि हम उपाय देखते हैं, हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनके लिए हम क्या उपाय करें, और जैसे ही हम वीडियो सुनना शुरू करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, अचानक से कोई ना कोई काम हमारे समक्ष आ जाता है, तो हम उस वीडियो को आधी अधूरी सुनने के बाद बंद कर देते हैं और अपने कार्य के लिए चले जाते हैं। फिर दोबारा उसको नहीं सुनते हैं, जो भी थोड़ा बहुत हमने सुना है उसी के आधार पर फिर हम उस उपाय को कर डालते हैं। जब हमको पूरा ज्ञान ही नहीं है, उसकी पूरी समझ ही नहीं है, तो वह उपाय पूर्ण कैसे होगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है, उससे हमें कोई लाभ नहीं होता। तो इसकी वजह से हमारे काम नहीं बन पाते हैं, फिर हम उस उपाय को ही गलत ठहरा देते हैं कि यह उपाय अच्छा नहीं है, सही नहीं बताया है, इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो यदि आपको बीच में कोई काम भी लग जाता है तो आप उस वीडियो को बंद कर दें, अपने काम को पहले करें, और उसके बाद जब भी आप फ्री होते हैं फिर उसके बाद पुनः दोबारा उस वीडियो को चलाएं और उससे अच्छी तरह से उस विधि को समझें कि किस विधि से इस उपाय को करना है, कैसे करना है, किस समय पर करना है। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपकी कोई समस्या है, आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए लेकिन फिर भी आपको कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा, या आपकी लगन कुंडली के आधार पर आप कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। आप अपनी जन्म पत्री के बारे में कुछ ज्ञान चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लस टाइम प्लस जन्म स्थान आप लिख करके हमारे पास भेज दें। समय रहते हुए हम आपकी कुंडली का, आपकी जो भी जन्म पत्र का है उसका जवाब आपको देंगे, क्या फलादेश है या आपका क्या भविष्य कह रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो आइए पहले हम उस उपाय की ओर चलते हैं जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, जिससे आपके जीवन में झगड़े रहते हैं, तनाव रहते हैं, कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहे, या आपकी तलाक तक की नौबत आ गई है। तो आपको क्या करना है, इस उपाय को आपने मंगलवार के दिन करना है। कोशिश करें किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में
जो पहला मंगलवार आता है उस मंगलवार को इस उपाय को करें। करना क्या है, आपको 1.25 किलो अक्षत अर्थात चावल लेने हैं। 1.25 किलो चावल लेकर के उसके अंदर आप थोड़ा सा केसर डाल लें और केसर डालने के बाद उनको आप पका लें। पकाते समय उसके अंदर कुछ मीठा डाल दें, बूरा या शक्कर डाल लें तथा थोड़ा सा उसके अंदर आप हल्दी डाल लें। कहने का मतलब मेरा यही है, वह आपको पीले चावल बनाने हैं या कुछ लोग इसको भात भी बोलते हैं। पीली भात बनानी है, मीठी बनानी है। उसके अंदर नमक मिर्च आपको नहीं डालने हैं, मीठी भात बनानी है। ध्यान रखें, बनाते समय केसर अवश्य डालनी है, केसर डालना ना भूलें, क्योंकि चावल चंद्रदेव का प्रतीक है, वह हमारे जीवन में सुख शांति लाता है। केसर मीठे बात होने की वजह से वह मंगल ग्रह का प्रतीक माना गया है और इससे हमारे चंद्र और मंगल दोनों ही ग्रह शुभ हो जाते हैं। उनकी कितनी भी नीच दृष्टि क्यों ना हो, वह निश्चित ही दूर हो जाएगी, क्योंकि जाते हैं हमारे जीवन में झगड़े तनाव हमेशा मंगल ग्रह के कारण आते हैं। तो इसलिए आपको यह पीले भात बनाने हैं, पीले चावल बनाने हैं। अब आप इनको बनाने के बाद किसी भी आपने मिट्टी के बर्तन में इनको रखने हैं। मिट्टी के बर्तन में रख करके आप जहाँ भी आपके नज़दीकी कोई हनुमान जी का मंदिर है, श्री बालाजी महाराज जी का मंदिर है, उस मंदिर में आप चले जाएं। वहाँ सर्वप्रथम दोनों हाथों में उन चावलों को लेकर हनुमान जी के समक्ष खड़े होकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आप प्रार्थना करें कि हे बालाजी महाराज, मेरे जीवन में तनाव है, झगड़ा है, कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, या मेरी पत्नी से झगड़ा हो रहा है, या मेरा कोर्ट कचहरी का केस चला हुआ है, या मेरी तलाक तक की नौबत आ गई है। अर्थात आपके जीवन में जो समस्या है, जिसके निमित्त आप इस उपाय को करें, उसकी आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आप उन चावलों को कहीं भी गरीबों में बांट दें, गरीबों को भोजन कराएं, गरीबों को वह दान करें। आप लगातार केवल 3 मंगलवार इस महाउपाय को करें। ऐसा करने से आपके जीवन में किसी प्रकार के बड़े से बड़े झगड़े क्यों ना हो, बड़े से बड़े कोर्ट कचहरी केस क्यों ना चल रहे हो, या आपका कारोबार में हानि नुकसान हो रहे हो, आप बेचने की कगार पर हो, इस प्रकार की कोई भी समस्याएं सभी दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।